sir and you are watching Phenon Institute. So last lecture था RNBP पे relative lowering of vapor pressure. So इसके पहले जो न्यूमेरिकल्स दिए थे उसके होमवर्क के आंसर्स पहले देख लें. So check your numericals with my homework answers, and now in this lecture we are going to discuss about the main two topics. That is first one, that is Henry's law as a special case, and the second one is positive deviation, negative deviation. It means that the ideal solution and non-ideal solution. So first of all we will consider about the Henry's law as a special case. हेनरीज लॉ कैसे होगा स्पेशल केस के अंदर? तो जैसे हेनरीज लॉ का फॉर्मूला हमने पता है कि P = KH × X, एंड राउल्स लॉ जो है वो भी हमको पता है कि P1 = P01 × X. इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों फार्मूला सेम हो जाएंगे अगर हम P01 जो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट अगर इक्वल हो जाएगा हेनरीज कांस्टेंट के साथ. It means that when KH = P01 then it becomes the Henry's law becomes the Raoult's law. मतलब कि दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है वो हम सेम अप्लाई कर सकते हैं, सेम रूल अप्लाई कर सकते हैं. सो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब KH = P01 हो जाएगा. So this was the special case, and then we are just going to consider about the ideal solution. Let's see the ideal solution. Ideal solution is that solution which follows the Raoult's law over the entire range of its concentration. ये उसकी definition हुई. मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन आइडियल गैस जैसे है, जैसे गैस हम कंसिडर करें आइडियल गैस इज व्हाट विच फॉलोज द PV = nRT. सो आइडियल सॉल्यूशन कैसा है? तो आइडियल सॉल्यूशन है विच फॉलोज द राउल्ट्स लॉ. अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे? सो विच डज नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ इट्स कॉन्सेंट्रेशन. मतलब कि उसकी जो सारी जो कॉन्सेंट्रेशन की रेंज है उसके ऊपर वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करना चाहिए. तो राउल्ट्स लॉ को कंसिडर करने से पहले आप लोगों ने RHVP मतलब रिलेटिव हायरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे मेंशन है लिंक, यू कैन वॉच. हम जो बात कर रहे हैं वो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंस की है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर द आइडियल सॉल्यूशन एंड देन आफ्टर वी विल कंसिडर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो हम लोगों को इसके लिए थोड़ा लिखने का ज़रूरत होगा. सो आप लोग पेजेस के ऊपर फोकस करें. से ideal solution. So ideal solution is that solution which obeys or follows the Raoult's law over the entire range of its concentration. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एग्जांपल लेके, मान लो कि कोई एक सॉल्यूशन है A एंड उसके अंदर हम B मिक्स कर रहे हैं. तो मे बी A वी कैन टेक एज अ सॉल्यूट, B एज ए सॉल्वेंट. तो नए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेंगे दैट विल बी AB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब कि A के अंदर हम अगर B मिक्स करते हैं तो नए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलते हैं वो AB है. अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जैसे ही बात है, हम बात करते हैं कि A सॉल्यूशन है जिसके अंदर AA फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, B सॉल्यूशन है उसके अंदर BB फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे,
इजी बनाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि एन हेक्सेन लिया हमने, तो एन हेक्सेन का एक मॉलिक्यूल दूसरे एन हेक्सेन के साथ इंटरेक्शन में होगा। एन हेप्टेन लिया है दूसरा, सो एन हेप्टेन के अंदर एन हेप्टेन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसका कुछ अट्रैक्शन होगा। अब कि जो नया बनेगा सॉल्यूशन, जो नया बनेगा, हमने इसके अंदर प्लस साइन बताई है, मतलब हमने एक दूसरे के साथ उसको मिक्स कर दिया है, तो दे विल फॉर्म ए बी टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि एन हेक्सेन अब एन हेप्टेन के साथ दूसरा भी एन हेक्सेन एन हेप्टेन के साथ कांटेक्ट में आएगा। अब जो कि रिएक्टिविटी इन लोगों की सेम है, इट इज़ ऑल्सो अल्केन सीरीज, इट इज़ ऑल्सो ऑफ अल्केन सीरीज। सो अल्केन अट्रैक्शन फोर्सेस जो है दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो एन हेक्सेन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, एन हेप्टेन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और एन हेप्टेन क्रॉस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्रॉस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम खास लिखेंगे कि ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट इज़ इक्वल टू ए बी टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जो पुराना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, दे आर इक्वल। एंड इक्वल होने की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स इक्वल हुए हैं, उसकी वजह से आइडियल सॉल्यूशन बनता है। एंड आइडियल सॉल्यूशन इसलिए भी बनता है, उसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे डेल्टा मिक्स ऑफ द वॉल्यूम। मतलब कि जो एक दूसरे के अंदर सॉल्यूशन मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम जो है उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 ml आना चाहिए या फिर 0 लीटर आना चाहिए। ये उसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, तो सेम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होनी चाहिए। सेकेंड है यहाँ पे उनका मिक्सिंग वॉल्यूम 0 ml आना चाहिए। तो किस तरह से 0 आएगा हम देखते हैं। मानो कि हमने सॉल्यूशन लिया है ए, उसका वॉल्यूम निकाला है इट इज़ 50 ml, प्लस उसके अंदर बी ऐड किया, V2 इज़ इक्वल टू 50 ml, और बनेगा क्या, ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला नया सॉल्यूशन। मतलब कि यहाँ पे उसका वॉल्यूम हम V3 बता देते हैं, तो वो आया 100 ml। अब हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब मिक्सिंग से पहले दोनों के इंडिविजुअल का एडिशन कितना था, 100 ml, है ना। तो हम इसलिए इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा मिक्स ऑफ द वॉल्यूम इज़ इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब इनिशियल वॉल्यूम के अंदर दोनों का एडिशन करेंगे, सो आंसर क्या आ जाएगा, सो आंसर आएगा 100 माइनस 50 प्लस 50, सो आंसर इज़ इक्वल टू 0 ml। तो ये उसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल सॉल्यूशन बनने की। एंड जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेल्टा मिक्स ऑफ द एंथैल्पी। मतलब एंथैल्पी का भी चेंज जो है वो क्या आना चाहिए, 0 किलो जूल पर मोल आना चाहिए। तो ये आइडियल सॉल्यूशन बनेंगे। एंड आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमको पता ही है ऑलरेडी कि उनके अंदर का जो पी टोटल होता है, क्या होता है, पी टोटल। सो पी टोटल इज़ इक्वल टू व्हाट, सो पी टोटल इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2 अकॉर्डिंग टू RHBP। तो हम एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे लेते हैं कि मानो कि हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है एन हेक्सेन का, तो एन हेक्सेन के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वेपर प्रेशर बताएंगे उसका। सो इट विल बी P1 इज़ इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1। एन हेक्सेन लिया हुआ है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे दूसरा लिया हुआ है, हम ऐड करेंगे, पहले तो इंडिविजुअली लेंगे, एन हेप्टेन लिया हुआ है यहाँ पे। सो एन हेप्टेन के अंदर भी मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे एडिशन हो रहा है, राइट। उसका भी वेपर प्रेशर है P2 इज़ इक्वल टू P2 नॉट इंटू X1। अब जो कि हम इन दोनों को मिक्स करेंगे
तो आफ्टर मिक्सिंग वी विल गेट द वेपर प्रेशर। यहाँ पे जो सॉल्यूशन लिया हुआ है दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ द एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। तो यहाँ पे जो P होगा, P टोटल मिलेगा हमको, दैट विल बी इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट इंटू X1। मतलब कि यहाँ पे जो ऊपर का जो वेपर प्रेशर है वो P टोटल हम कह सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 के इक्वल है। सो अगेन रिवाइज करा देता हूँ आपको पूरा कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहेंगे, विच ओबेज द राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और फॉलोज द राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे A प्लस B मॉलिक्यूल लिए हुए हैं, इनका जो इंटरेक्शन है वो समझाया हुआ है। AA फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड BB फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इक्वल है, और जो नए बन रहे हैं यहाँ पे दैट फॉर्म्स AB एंड AB वो भी उतने ही इंटरेक्टिव है जितने कि AA एंड BB थे। सो AA एंड BB आर हैविंग सेम इंटरेक्शन एज AB एंड AB इंटरेक्शंस। इनका मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम जो है वो टोटल मिला के 0 ml आएगा। यहाँ पे 50 प्लस 50 100 और यहाँ पे 100 फाइनल माइनस इनिशियल करें तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। वैसे ही एंथैल्पी का चेंज भी क्या आना चाहिए, 0 किलो जूल पर मोल ही आना चाहिए। P टोटल यहाँ पे एग्जैक्टली P1 प्लस P2 होगा, मतलब कि रिलेटिव हायरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एग्जैक्टली फॉलो होगा। एन हेक्सेन जिसका वेपर प्रेशर बताया हुआ है, एन हेप्टेन जिसका वेपर प्रेशर बताया हुआ है। मिक्सिंग होने के बाद इंटरेक्टिव फोर्स एज इट इज़ है, नए जो बने मॉलिक्यूल्स उनके अंदर इतने ही इंटरेक्शंस हैं जो कि पहले थे। तो यहाँ पे P टोटल P1 प्लस P2 होगा, और यहाँ पे P टोटल P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2, यहाँ पे X2 होगा, रिमेंबर इट विल बी X2। सो यहाँ पे आप लोगों ने समझे आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। Discussing about the non-ideal solution. Non-ideal solution, ideal solution से total opposite, which does not obey the Raoult's law over the entire range of its concentration. मतलब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स दैट अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इक्वल ना हो तो मतलब कि मिक्सिंग वॉल्यूम का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो नहीं आएगा, और एंथैल्पी का भी जो चेंज है वो भी ज़ीरो नहीं आएगा। अगर ज़ीरो आता है देन इट इज़ कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अगर जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं है, मतलब कि पुराने और नए, तो यहाँ पे दो बात हो गई, एक पॉजिटिव डेविएशन देगा, दूसरा देगा नेगेटिव डेविएशन। एग्जांपल्स पहले नोट डाउन करेंगे। इथेनॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड इज कॉल्ड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, इनका मिक्सचर। सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है देन इट विल फॉलो द नेगेटिव डेविएशन। जैसे कि एग्जांपल के अंदर फिनॉल प्लस एनिलिन, फिनॉल के ऊपर मतलब कि रिंग के ऊपर जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप का H एंड एनिलिन का नाइट्रोजन का लोन पेयर, इट विल शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया हुआ है CHCl3, एन एसीटोन लिया हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैन शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के अंदर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के अंदर पहले AA टाइप ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, BB टाइप ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, लेकिन नए बने AB टाइप ऑफ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इट शोज
वीक इंटरेक्शंस। रीज़न, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिला। ऑपोजिटली ए टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बी टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नए बने ए बी टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे इट विल शो द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया तो वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है डिक्रीज़ होगा। इंटरेक्शन अगर वीक है देन इट विल फॉलो द RHVP, मतलब कि रिलेटिव हायरिंग इन वेपर प्रेशर। यही बात को समझाने के लिए यहाँ पे दो फिगर्स बताई हुई है। यू कैन सी द फिगर्स। एक लिया हुआ है इथेनॉल, दूसरा दिया हुआ है एसीटोन। मानो कि ये P1 है तो इसका होगा P2। सो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1, P2 इज इक्वल टू P20 इंटू X2। अब जो मिलेगा इथेनॉल प्लस एसीटोन, उनके अंदर एट्रैक्शन फोर्स काफ़ी वीक है। एट्रैक्शन फोर्स काफ़ी वीक है जिसकी वजह से यू कैन सी यहाँ पे वेपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मतलब कि अगर मैं इसका मान लेता हूँ इट इज़ P1, इसका मान लेता हूँ P2, तो यहाँ पे जो P टोटल मिलेगा, P टोटल मतलब कि ऊपर का जो वेपर प्रेशर, वो P1 और P2 से काफ़ी ज़्यादा होगा। रीज़न, क्योंकि इनके अंदर वीक इंटरेक्शन है। मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर वीक इंटरेक्शन होंगे तो मॉलिक्यूल्स तो जाहिर सी बात है उड़ने ही है, और ये सारे उड़े, मतलब कि उनका कन्वर्जन लिक्विड फेज से वेपर फेज में ज़्यादा हुआ। तो वेपर फेज के अंदर यू कैन ऑब्जर्व दैट P टोटल इज़ ग्रेटर देन P1 प्लस P2। ऑपोजिटली यहाँ पे देखिए तो फिनॉल काफ़ी लेस वॉलेटाइल है, एनिलिन भी वॉलेटाइल है। अब इन दोनों के मिक्सचर से एट्रैक्शन फोर्स अंदर अंदर ही इतना है कि मॉलिक्यूल्स उड़ने ही नहीं देते। तो बहुत ही लेस वेपर प्रेशर हमको मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो P टोटल मिलेगा वो P1 और P2, इसका होगा P1, इसका होगा P2, और जो लास्ट में मिला यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें तो P टोटल यहाँ पे काफ़ी लेस है एज़ कम्पेयर टू P1 एंड P2। सो यहाँ पे ग्राफिकली मैं आपको समझाता हूँ कि ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है जिसके अंदर P टोटल हमको ज़्यादा मिलता है। सो P टोटल, ये आइडियल सॉल्यूशन जो बात थी हमने RHVP के अंदर ऑलरेडी ये ग्राफ कर चुके हैं। जो डॉटेड लाइन है वो इंडिकेट करती है आइडियल बिहेवियर, लेकिन यहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से इतनी लाइन हमको ज़्यादा मिली, इतनी लाइन हमको ज़्यादा मिली। ये ऊपर की लाइन जा रही है, वो इंडिकेट कर रही है कि ये यहाँ पे वेपर प्रेशर हायर हो रहा है। रीज़न ओनली एंड ओनली नए जो फोर्सेस मिले वो काफ़ी वीक थे एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल वन, और यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज नए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिले वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। तो कितना डिक्रीज़ हो रहा है वो यहाँ पे लाइन से समझाया हुआ है। तो ये थे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका जो डिफरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स आप याद रखिए एंड आप लोग इसे प्रिपेयर कर लीजिए। सो बाय, एन्जॉय।